हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा सा टाइम निकालिए, पूनम्स वर्ल्ड चैनल पर मेरे इन ब्लॉग्स को एंजॉय कीजिए। तो आज का ये ब्लॉग आई थिंक सैटरडे का है या फ्राइडे का, मुझे याद नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड करके रख लेती हूँ मैं और वॉइस ओवर करने में 1-2 दिन लग जाते हैं। तब तक मैं भूल जाती हूँ कि कौन से दिन का ब्लॉग है। लेकिन मैंने आपसे लास्ट ब्लॉग में कहा था कि मैं आपके साथ कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करूँगी जो मैं बनाती हूँ, और उसी कुल्फ़ी की रेसिपी आज के इस ब्लॉग में मैं लेकर आई हूँ। बहुत अमेजिंग कुल्फ़ी बनी है, बिल्कुल जो मार्केट होती है ना, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मार्केट की कुल्फ़ी जो ये कुल्फ़ी है इसके आगे कुछ लगती ही नहीं है, इतनी टेस्टी कुल्फ़ी बनी थी। बिल्कुल, ना तो उसमें कोई आइस क्रिस्टल थे ना कुछ था, और बहुत ही अमेजिंग और क्रीमी कुल्फ़ी बनी थी। और बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो आइए चलिए मैं आपको अपने ब्लॉग में आज कुल्फ़ी की रेसिपी बताती हूँ कि मैं किस तरीके से मटका कुल्फ़ी प्रिपेयर करती हूँ। पूरी गर्मियों में मेरे फ्रिज में आपको ये कुल्फ़ी मिल जाएगी। मैं 1-2 आइसक्रीम की रेसिपी और आपके साथ शेयर करूंगी, जैसे चॉकलेट आइसक्रीम और दूसरी रेसिपीज़ भी। बट मटका कुल्फ़ी जो है वो मेरी फेवरेट है, मेरे बच्चों की फेवरेट है और मेरे हस्बैंड की भी फेवरेट है, क्योंकि ये बहुत अच्छी टेस्ट देती है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। तो देखिए, मैंने 6 लीटर दूध मंगाया था, 3 अपने घर की यूज़ के लिए। 3 लीटर दूध जो है मैंने मटका कुल्फ़ी में यूज़ करने वाली हूँ आज। और मैं ऐसी कढ़ाई में इसको बॉईल करूँगी। तो ये कढ़ाई क्या काफ़ी चौड़ी है, तो इसमें जल्दी से बॉईल हो जाएगी और जो दूध है वो जल्दी से रबड़ी के टेक्सचर में आ जाएगा। हाँ जी हाँ, इसको दूध को बहुत अच्छे से औटना है, खूब अच्छा गाढ़ा करना है, अदरवाइज़ ये जो है मटका कुल्फ़ी टेस्टी में नहीं बनेगी। कई लोग कम दूध में भी अच्छी आइसक्रीम बना लेते हैं, वो रेसिपी मैं नहीं बनाती हूँ, ना मुझे आती है उस टाइप की रेसिपी। सिंपल सी ट्रेडिशनल रेसिपी है, जैसे हमारी मम्मियाँ बनाती थी, मैंने उन्हीं से देख के सीखा है। थोड़ी सी कुछ चीज़ें मैंने इसमें अपनी ऐड ऑन कर दी हैं, जिससे ये और अच्छी टेस्टी बनने लगी है। तो आज आप इस रेसिपी को देखिए और ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी बनती है और आपको पसंद आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपकी मटका कुल्फ़ी कैसी बनी थी। साथ ही साथ आप लोग कहाँ से मेरे ये व्लॉग्स देख रहे हैं, कौन सी सिटी से हैं, आपका नाम क्या है, वो भी ज़रूर मेंशन किया कीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है कि कहीं बहुत दूर दूर से मेरे ये व्लॉग्स लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, घर के डेली कामों से निपट करके मैंने सुबह सुबह जल्दी से, क्योंकि मुझे मालूम था कि आज मुझे कुल्फ़ी बनानी है बच्चों के लिए, बच्चे बहुत दिनों से बोल रहे थे। और भोपाल में तो गर्मियाँ भी काफ़ी अच्छी से स्टार्ट हो गई हैं, यानी तेज़ गर्मी पड़ने लगी है, अप्रॉक्स 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया है यहाँ का। तो बच्चों की डिमांड थी कि मम्मी अब आप आइसक्रीम जमाइए, क्योंकि मैं बाहर की आइसक्रीम बच्चों को ज़्यादा नहीं खिलाती हूँ, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव और केमिकल रहता है आइसक्रीम में, साथ ही वो फ़ायदा भी नहीं करती। ये वाली कुल्फ़ी जो है मटका कुल्फ़ी हमारी रबड़ी से बनती है, प्योर दूध की बनती है, तो ये थोड़ी सी हेल्दी भी हो जाती है, टेस्टी भी रहती है। तो कोशिश मैं यही करती हूँ कि बच्चों को ऐसा खाना दूँ जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो, और साथ ही साथ घर का बना हो। घर का बना हुआ जितना ज़्यादा बच्चे खाएंगे, उनकी इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार नहीं होते हैं, जैसा मैंने पहले आपसे कहा था। मेरे घर में टच वुड बीमारी का कोई मतलब जगह नहीं है। साल में कभी एक आध बार कुछ किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो वो रेयर केसेस में सभी के यहाँ होता है, बट हमेशा वेदर चेंज होने पर या हमेशा हमेशा तबीयत ख़राब नहीं होती है मेरे बच्चों की। उनकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैं उन्हें हर चीज़ जो है खिलाती रहती हूँ और घर की चीज़ों पर ज़्यादा प्रायोरिटी में रखती हूँ। तो उन्हें घर का खाना ज़्यादा देती हूँ मैं। बाहर हमारा बहुत ही कम होता है खाना, हम लोग बाहर बहुत कम खाते हैं, ज़्यादातर चीज़ें हम लोग घर में ही बनाकर खाते हैं। तो इधर मैंने कुल्फ़ी के लिए दूध रख दिया था और घर के यूज़ होने का भी दूध मैं बॉईल कर रही थी। साथ ही साथ बच्चों को पीने के लिए जो दूध देना था मुझे, वो भी मैं बॉईल कर रही थी। तो मेरे गैस के जो 3 बर्नल हैं, चूल्हे हैं, वो दूध से ही भरे हुए थे।
साथ ही साथ मैंने सोचा चलो पूजा के बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि पैरेलल काम करके ही मैं अपने कामों को पूरा कर सकती हूँ। एक काम लेकर अगर पकड़ कर बैठूँगी तो मैं दूसरा काम अगर सोचूंगी कि बाद में करूँ तो ऐसा करती हूँ तो मुझे बहुत लेट हो जाता है। आप लोग अपने काम किस तरह से करते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी जो है वो सुबह के आई थिंक 10 साढ़े 10 ही बज रहे थे, 10:30 भी नहीं, 9:30 और 10 के बीच में था, क्योंकि बच्चों ने दूध भी नहीं पिया है। तो बच्चे मेरे 9 बजे तक उठ जाते हैं जब स्कूल नहीं चालू होते हैं तो, और जब स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं तो वो 5 बजे उठने लगते हैं। तो देखिए मेरे बर्तन जो हैं पूजा के वो इस तरह से चमकते हैं ना, इतने सुंदर दिखते हैं। मैं रोज़ इन्हें ना डिश वॉश, और ये पीताम्बरी पाउडर नहीं है तो तांबे और पीतल का बर्तन साफ़ करने वाला ही पाउडर है, पर ये मैं डीमार्ट से लाई थी, ये दूसरा कोई ब्रांड का पाउडर है। कभी मैं आपको इसका फ़ोटो से शेयर करूँगी साथ में। इतने इजीली वॉश हो जाते हैं इससे बर्तन, और साथ ही साथ एकदम चमकते रहते हैं ना, तो बर्तन देख के भी खुशी होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पूजा के बर्तन जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। कई लोगों के बर्तन में देखती हूँ ना तो तांबे के बर्तन एकदम काले काले होते हैं, कांसे के बर्तन भी बिल्कुल काले होते हैं। वो बर्तन मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, लोगों को पता नहीं कैसे समझ में आते हैं। अगर आप अपने खाने के बर्तन साफ़ सुथरे और चमका के रखते हैं तो भगवान जी के बर्तनों को क्यों नहीं साफ़ करते आप लोग? उसे भी उतना ही साफ़ सुथरा रखना चाहिए जितना आप अपने बर्तनों को साफ़ सुथरा रखते हैं, ऐसा मेरा मानना है। कोशिश यही करनी चाहिए कि एकदम साफ़ सुथरे भगवान जी के बर्तन भी साफ़ सुथरे हों, उनका मंदिर भी एकदम साफ़ सुथरा हो, और भगवान जी के आसपास भी अच्छी साफ़ सफाई हो, जाले वगैरह नहीं हो। ऐसी कोशिश हमें करनी चाहिए। तो मैं ऊपर पूजा करने चली गई थी, तब तक ये दूध बॉईल हो रहा था। लगभग आधा घंटा और 45 मिनट्स ये दूध बॉईल हुआ है। उसके बाद मैंने इसमें शक्कर ऐड कर दी है, क्योंकि अच्छी खासी कंसिस्टेंसी आ गई है दूध में। पर अभी मैं इस दूध को और पकाऊंगी, कम से कम 10 से 15 मिनट और इसको थिक करूंगी। जितना अच्छा थिक दूध होगा हमारी कुल्फ़ी जो है उतनी अच्छी जमेगी। तो देखिए अब ये कंसिस्टेंसी देखिए आप, अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है इसकी। अब मैं इसमें जो है मिल्क वो पाउडर ऐड करूंगी, जिसे हम कस्टर्ड पाउडर कहते हैं। वेनिला फ्लेवर का है, जो कुल्फ़ी में काफ़ी अच्छा लगता है। आप चाहें तो सादा कस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। बिना कस्टर्ड पाउडर ऐड किए अगर हम कुल्फ़ी बनाते हैं तो वो इतनी थिक और गाढ़ी नहीं बनती है जितनी कस्टर्ड पाउडर ऐड करने के बाद बनती है। तो आप चाहें तो कस्टर्ड पाउडर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक मेन इंग्रेडिएंट है। अगर आप इसको स्किप करते हैं तो थिकनेस जो है कुल्फ़ी में कम आएगी, कुल्फ़ी पूरी प्रॉपर थिक नहीं बनेगी, और जो क्रीमी टेक्सचर है वो नहीं आएगा। तो मैंने 2 चम्मच बड़े चम्मच से कस्टर्ड पाउडर ठंडे दूध में जो है घोल लिया था। अब उसके बाद गैस की फ्लेम को मैं ऑन करूँगी और इसको जो है दूध में मिक्स करूँगी। और दूध में कस्टर्ड पाउडर मिक्स करने के साथ ही साथ आपको दूध को जो है कंटिन्यूसली चलाते रहना है, क्योंकि जैसे ही आप कस्टर्ड पाउडर ऐड करते हैं दूध में, दूध जो है काफ़ी थिक होने लगता है। विदिन 2-3 मिनट्स आपका दूध जो है थिक होने लगेगा। पर इसे आप थिक होने के साथ साथ बंद मत करिए गैस को, उसे चलाते रहिए और अच्छा थिक होने दीजिए, और कस्टर्ड पाउडर को पक जाने दीजिए, ताकि कस्टर्ड पाउडर अच्छे से पक जाए और जो है और हमारी कुल्फ़ी में अच्छी खासी थिकनेस भी आ जाए। तो इसको आप कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे तो ये अच्छे से पक जाएगा और थिकनेस भी बहुत अच्छी आ जाएगी। तो देखिए किस तरीके से ये गाढ़ा हो गया है कस्टर्ड पाउडर, किस तरीके से ये उबल रहा है। उसके बाद मैंने इसको ढक करके रख दिया था और अपने दूसरे कामों में लग गई थी। मैंने खाने की प्रिपरेशन भी कर ली थी, साथ ही साथ मेरे यहाँ सामने पूजा थी, मैं वहाँ से भी होकर आ गई थी, क्योंकि इसको ठंडा करने के बाद ही हम इसको फ्रीज़र में शिफ्ट करेंगे। और फ्रीजर में रखने के बाद शाम को इसको हम एक बार और फिर इसका जो है टेस्ट डेवलप करने के लिए कुछ मैं इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी। तो ये देखिए ये अच्छा खासा थिक हो गया है। इसको मैंने प्लास्टिक के कंटेनर में शिफ्ट किया और उसके बाद इसे रख दूँगी। कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए आप इसे फ्रिज में रख दें, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो ये दोपहर में 12 बजे का समय था और 5 बजे मैंने इसे वापस निकाला। और देखिए इसमें मैंने इलायची के दाने, कुछ काजू और कुछ बादाम, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कितना आपको डालना है उस हिसाब से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही थी और ये पिस्ते भी देखिए इतने डाले हैं मैंने।
तो ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो मैं काफ़ी सारे जो काजू बादाम और पिस्ते हैं ऐड कर देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स होंगे उतनी ही हेल्दी रहेगी ये कुल्फ़ी, बच्चों को फ़ायदा करेगी। और किसी भी रूप में सही बच्चों के बॉडी में अगर ये ड्राई फ्रूट्स जाते हैं तो उन्हें जो है फ़ायदा करेंगे और उनको हेल्दी बनाएंगे। तो बस ये छोटी छोटी सी टॉप एंड डाउन की मटकियाँ थी मेरे पास, तो ये 4-5 मटकियाँ मैंने भर दी। और उसके बाद जो मेरे आप कंटेनर देख रहे हैं प्लास्टिक का, मैं उसे उसमें भी भर दूंगी। और इस तरह से मैंने कुल्फ़ी जो है वापस से फ्रिज में जमा दी। उसके बाद जो जार था उसी में काफ़ी सारी कुल्फ़ी लगी हुई थी और उसका दूध का जो था गाढ़ा दूध था तो वो लगा हुआ था, तो बच्चों को कोल्ड कॉफ़ी पीनी थी, तो मैंने इसी में जो है कोल्ड कॉफ़ी भी बना दी। हम माएँ जो है ना हर जगह वसूली करती रहती हैं कि कहीं भी थोड़ी सी भी वेस्टेज ना जाए, तो बस इसी में मैंने कोल्ड कॉफ़ी बना दी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैंने वो कुल्फ़ी का फ्लेवर छोड़ भी दिया था कि बच्चों को अच्छा लगेगा। साथ ही साथ मैं ये शुगर पाउडर रखती हूँ हमेशा बना करके कि कोल्ड कॉफ़ी वगैरह बनानी है या कुछ भी ऐसा बनाना है जिसमें मुझे पिसी हुई शुगर की रिक्वायरमेंट है, तो मैं ऐसे शुगर को पीस करके रख लेती हूँ। तो आपको बाद में जो है घोलने की झंझट नहीं रहती। जैसे गर्मियों में तो मैं शुगर हमेशा पीस के रखती हूँ, क्योंकि इससे जब मैं लस्सी वगैरह भी बनाती हूँ ना, तो पिसी हुई शुगर में लस्सी जब हम बनाते हैं तो बहुत ही जल्दी बन जाती है। मैं लस्सी भी बहुत टेस्टी बनाती हूँ, तो कभी आपके साथ लस्सी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो देखिए आपसे बातें करते करते बच्चों की कोल्ड कॉफ़ी भी बन गई थी और बहुत टेस्टी कोल्ड कॉफ़ी बनी थी। बच्चों ने बड़ी तारीफ़ की और खूब अच्छे से ये कोल्ड कॉफ़ी पी। गर्मियों में मेरे बच्चे शाम के टाइम मोस्टली दूध की जगह कोल्ड कॉफ़ी ही पीते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि थोड़ी सी कॉफ़ी डाल के अगर उनको फ्लेवर्ड मिल्क दे दिया जाए तो उनका भी टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और दूध किसी भी रूप में उनके शरीर में जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है। दूध पीना उनका ज़रूरी है और मैं तो कोल्ड कॉफ़ी बना करके दे देती हूँ उन्हें। आप किस रूप में अपने बच्चों को दूध देना प्रेफर करते हैं मुझसे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो देखिए मेरा कोल्ड कॉफ़ी भी बन गई, कॉफ़ी भी बन गई थी और साथ ही साथ उसका भी काम हो गया था। फिर मैंने अपने किचन की क्लीनिंग की, और क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, 6:30 के आसपास बज गए थे और मुझे जाना था वॉक पर, क्योंकि मैंने अपना एक रूटीन सेट कर रखा है कि मुझे 45 मिनट्स की वॉक करनी ही है, तो मैं वॉक के लिए ज़रूर जाती हूँ। और ये इलायची के छिलके थे तो मैंने ये चाय पत्ती में डाल दिए। इलायची के छिलके का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, तो इन्हें चाय पत्ती में आप डाल करके रीयूज़ कर सकते हैं। तो देखिए 6:30 बज रहे थे, आजियो के कुछ पार्सल आए हुए थे, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ इन्हें अनबॉक्स करती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये कैसे निकले, क्योंकि मैं काफ़ी सारे आजियो से शॉपिंग करती हूँ और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट आते हैं आजियो के। और ये देखिए मैंने एक पूरा कुर्ता सेट मंगाया था, सलवार कुर्ता और दुपट्टा, तीनों चीज़ें थी इसमें। कलर जब ऑनलाइन देखा था तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, पर जब ये आया और मैंने जैसे ही पैकेट खोला मैं तो बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो गई, क्योंकि इसका फैब्रिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैंने गर्मियों में पहनने के लिए कॉटन का फैब्रिक का मंगाया था, पर ये कॉटन का फैब्रिक नहीं था, बहुत मोटा फैब्रिक था। दुपट्टा भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था इसका, जैसा ऑनलाइन दिख रहा था हमें स्क्रीन पर, और बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया। मैं इसे रिटर्न कर दूंगी। और शलवार भी इसकी अच्छी नहीं थी, फैब्रिक ही इसका अच्छा नहीं था और कलर भी बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा। जैसा ऑनलाइन दिख रहा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था ये। तो आइए चलिए अब हम दूसरा पार्सल ओपन करते हैं। इस पार्सल में मैंने एक फ्लोरल प्रिंट का जो है फ्रॉक मंगाया था अपने लिए, क्योंकि मेरी किटी होनी थी और किटी में जो थी हवाई थीम थी, तो उस थीम के अकॉर्डिंग आपको कुछ फ्लोरल प्रिंट में ड्रेस पहनना था। तो मैंने ये जो फ्रॉक था वो मंगाया। मैक्स कंपनी का है ये, आजियो से मंगाया है मगर ये मैक्स ब्रांड का है। काफ़ी अच्छा था, कलर भी बहुत अच्छा था और जो फैब्रिक है वो भी बहुत अच्छा है। बस थोड़ी सी कमी ये रह गई कि मैंने ये अपने साइज़ से एक साइज़ एक्स्ट्रा मंगा लिया। मैं एम पहनती हूँ और मैंने एल मंगा लिया था, मुझे लगा पता नहीं कैसी फिटिंग आती है, तो ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ का आ गया था, लेकिन फैब्रिक बहुत अच्छा था। साथ ही मैंने एक लोअर मंगाया था जो कि बहुत अच्छा आया था, क्योंकि मैं घर में लोअर और टी शर्ट ही ज़्यादा पहनती हूँ, तो इसलिए मैंने ये एक लोअर मंगाया था जो कि काफ़ी अच्छा था और काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये टीम स्प्रिट ब्रांड का है, ये मैं रख लूँगी क्योंकि ये अच्छा है। और बस ये जो सूट है ये अच्छा नहीं आया था, इसे मैं वापस कर दूँगी। साथ ही साथ मैंने एक ये जो है चप्पल मंगाई थी, सैंडल थी ये और मेट्रो की थी,
और ये काफ़ी कंफर्टेबल और बहुत ही प्यारी थी। और इसको भी मैं रखूँगी क्योंकि ये देखने में भी जितनी सुंदर है, कंफर्टेबल भी उतनी ही थी और अच्छे प्राइस में मुझे ये मिल गई थी, डिस्काउंटेड प्राइस में। तो इसको भी रख लूँगी और देखिए ये कितनी स्मार्ट लग रही थी, पहनने के बाद इससे बड़ा ही स्मार्ट लुक आ रहा था। तो अब मैं सिर्फ ये सूट वापस कर दूँगी जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बाकी ये फ्रॉक, चप्पल और लोअर मैं रखूँगी और सूट जो है मैं वो रिटर्न कर दूँगी। तो देखिए मैं आपको पहन कर दिखाती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। आपने मेरे शॉर्ट वीडियोज़ में भी देखा होगा, मैं किटी में इसको पहन कर गई थी। प्रॉपर रेडी होने के बाद ये फ्रॉक काफ़ी स्मार्ट लग रही थी और किटी में भी बहुत अच्छी लगी। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।